Hello children, welcome back. Today we are going to study subject English grammar, chapter number 2, sentences kinds, part 2. In the last video we have studied the assertive declarative sentence and interrogative sentence. So in this video now we are going to study the third and the fourth kind of sentence, that is imperative sentence and exclamatory sentence. And one more thing we are going to study which is related to interrogative sentence, that is question tag. So let us start. Now what is imperative sentence? Imperative sentence are those sentences through which we make a request. Okay, through which we give an order and also we give an advice. इंपीरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके द्वारा हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके द्वारा हम ऑर्डर देते हैं या तो फिर जिसके द्वारा हम किसी को एडवाइस देते हैं. फॉर एग्जांपल, प्लीज हेल्प मी टू कैरी दिस बॉक्स. रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम? प्लीज करके कहते हैं, प्लीज गिव मी दिस, प्लीज डू दिस वर्क फॉर मी. सो वो होता है आपका इंपीरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट. या तो फिर ऑर्डर देना. ऑर्डर कैसे देना? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, come on, go and come fast. ये होता है एक ऑर्डर देना. So these sentences are called as imperative sentence, जिसके द्वारा हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट. उसके अलावा सजेशन भी होता है, कमांड भी होता है. इन सब चीजें आती है imperative sentence के अंदर. Another thing, imperative sentence खत्म होने पर आता है full stop. Okay? Now the fourth kind of sentence is exclamatory sentence. अभी ये क्या है? Exclamatory sentence shows strong feeling and sudden emotion. वो एक sudden emotion व्यक्त करते हैं. जैसे कि हम कुछ गिफ्ट या कुछ देखते हैं, सो हम कहते हैं वाव व्हाट अ गिफ्ट, है ना. सो सडन एकाएक फीलिंग, जैसे मैच जीत गए, कोई मैच खेल रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सो कहते हैं हुर्रा वी वॉन. सो ऐसे जो एक्ट्स होते हैं, जो एकाएक आने वाली फीलिंग, जिसे हम कहते हैं सडन फीलिंग. ओके, सो वो सडन फीलिंग कौन सी होती है? इट माइट बी सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एज वेल, इट माइट बी सडन फीलिंग ऑफ सैडनेस आल्सो. दुख भी होता है एकाएक करके. ओके, देन सडन फीलिंग ऑफ एंगर एंड सो ऑन. ऐसे डिफरेंट हमारे सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में टू टाइप्स के सेंटेंस बनाए जाते हैं. वो है WH वर्ड से एक तो, और दूसरा बनाया जाता है इंटरजेक्शन से. इंटरजेक्शन क्या है? जैसे कि ब्रेवो, वाव, एलास, ओफ, एंड सो ऑन. ये वर्ड जो है वो सडन फीलिंग व्यक्त करते हैं, हैप्पीनेस की, सैडनेस की, एंगर की, लव की फीलिंग्स जो व्यक्त करने वाले वर्ड्स, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. उनके द्वारा हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट थिंग है. सेकंड थिंग इज दैट हम ऐसे भी सेंटेंस यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, एक्सक्लेमेटरी मार्क. ऐसे भी हम बनाते हैं. उसके अलावा व्हाट की जगह हम एक और वर्ड यूज करते हैं, वो है हाउ. जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज. ठीक है ना, ऐसे हम हाउ का यूज करके भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं. Now one more thing is exclamatory sentence ends with exclamation mark. Okay, ये हमें लिखना होता है. Now let us do exercise number E. Exercise number E में आपको क्या करना है? Simple sentence को you have to convert it into exclamatory sentence. The cake is very delicious. Okay, केक बहुत delicious है. देख करके हमें फीलिंग आती है कहने की वाव, exclamation mark, wow. The cake is very delicious. Full stop. ऐसे बनाना है. इंटरजेक्शन के बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, आखिरी में फुल स्टॉप आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इट इज अ फैंटास्टिक आइडिया. अब इसको दूसरे तरीके से हम बनाएंगे, हेल्प बाय यूजिंग WH वर्ड. तो लिखेंगे व्हाट फैंटास्टिक आइडिया. अब बाकी रहा है इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क. व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया इट इज. वो व्हाट से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब आखिरी में जाता है और आखिरी में
एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो इन दिस वे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर अगर होता तो मैं लिखवा देता था, ठीक है, देयर इज नॉट फिक्स स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अ क्वेश्चन टैग, ये टॉपिक अलग है, व्हिच इज रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव, कैसे हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इन द सेम वे क्वेश्चन टैग भी हम बनाते हैं। नियरली हम क्वेश्चन टैग यूज क्यों करते हैं? वी यूज देम टू कंफर्म समथिंग, सामने वाले से हमें कुछ कंफर्म करना है तब। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, फिर टीचर्स को कुछ आदत होती है, वो कहते हैं इजंट इट, मतलब क्या मैंने जो कहा वो सही कहा, तो सामने से आंसर आता है यस सर। सो क्वेश्चन टैग भी कुछ वही प्रकार के होते हैं, सामने वाले से कंफर्मेशन जानने के लिए वी यूज क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग बनाने के भी कुछ रूल्स है। सो सी द पॉइंट्स added at the end of a sentence। हम क्वेश्चन टैग कहां पर लिखते हैं? at the end of the sentence। now this is a sentence, the curry is very delicious, तो क्वेश्चन टैग कहां है? यहां पर at the end of the sentence। this was the first thing। now second thing, affirmative is changed into negative। अगर आपका सेंटेंस affirmative है, affirmative मतलब क्या? पॉजिटिव है, तो उसको चेंज करना है नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे चेंज होगा? नॉट लगा करके। फॉर एग्जांपल सी है, द करी इज वेरी डिलीशियस, तो कैसे बनेगा? हम इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, यहां पर लिखो, ओके, हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें प्लस करना है नॉट, ठीक है। अब एक और नया पॉइंट यहां पर आता है, हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना है जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो। सो इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? इज नॉट का, तो वो होता है isn't, एपोस्ट्रोफी लगा करके हम लिखते हैं, सो isn't, ओके। एंड आफ्टर दैट प्रोनाउन जो है, सॉरी नाउन जो है, उसका मैचिंग प्रोनाउन हमें लिखना होता है। करी इज नॉन लिविंग थिंग, तो हम लिखेंगे इट, और बनेगा isn't it, गॉट इट। एंड अगर आपका क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में होता है, तो उसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में। चलो वो एग्जांपल के तौर पे यहां पर है। लेट अस डू द एक्सरसाइज नंबर F, वेयर यू हैव टू मेक क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम क्लेवर। क्वेश्चन को रीड करने में पता चलता है कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चेंज होगा नेगेटिव में। हमें कैसे बनाना है? नेगेटिवली बनाना है। सो नॉर्मली देखा जाए हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या दिया है? एम दिया है, और हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो ग्रामर के रूल में दिया है, हम इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है? आरंट बनता है, ठीक है, याद रखना, ARENT, आरंट, ओके। अब हमने ये लिख दिया, अब बचा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है वो है आई, और वो ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो हम सेम लिखेंगे, और आखिरी में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। सो योर आंसर इज आरंट आई, okay। now number 2, if you read it, Rohan likes to watch TV, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको चेंज करना है हमें नेगेटिव में, करेक्ट, ओके। सो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कहां पर है? यहां पर देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहां पर एम था तो हमने एम लिखा, जैसे यहां पर इज दिया था तो हमने यहां पर इज लिखा। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, सो क्या करेंगे? सेंटेंस को पहचानना है वो कौन सा फॉर्म है। इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। रोहन लाइक्स टू वॉच, मतलब रोहन को टीवी देखना पसंद है। इट इज अ हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्टिविटी, और वो कौन सा टेंस है? इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया होता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? देयर वी यूज डू और डज, ठीक है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें यूज करना है डज, ओके, डज हम यूज करेंगे। और ये पॉजिटिव को हमें किस में बदलना है? नेगेटिव में, तो हमें लिखना पड़ेगा डज नॉट, और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनता है डजंट, ऐसे बनेगा डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म। अब हमने ये लिख दिया, अब बचा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रोहन। अब नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना है। रोहन क्या है? ही इज अ बॉय और अ मैन, तो हम प्रोनाउन लिखेंगे ही, और बनेगा रोहन लाइक्स टू वॉच टीवी, तो बनेगा डजंट ही, क्वेश्चन मार्क, ओके। नाउ द लास्ट, आई डू नॉट और आई डोंट नो सूरज, नेगेटिव है,
ठीक है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलोगे, सॉरी नेगेटिव को पॉजिटिव में हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, वर्ब को उठाओ, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लिखो और जो डू नॉट था उसमें से नॉट हटा दो तो बचेगा डू, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है यहाँ पर आपका जो दिया है वो, तो बनेगा डू आई क्वेश्चन मार्क। सो आई डू नॉट नो सूरज, सो बनेगा डू आई। ओके स्टूडेंट्स, so in this way you have to make the question tag as well as the imperative sentence and the exclamatory sentence, इनको आइडेंटिफाई भी करना सीख लेना, ठीक है। imperative sentence में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आता है, whereas exclamatory जो है वो सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर वगैरह बताया जाता है। so students, that's all for today. I hope you understood this video. Thank you.